नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए जनहित इंडिया का। ITM काव्य उत्सव के तत्वाधान में रविवार 7 जून 2026 को मुंबई के वरिष्ठ कवि एवं लेखक त्रिलोचन सिंह अरोरा के कहानी संग्रह जिंदगी करीब से का लोकार्पण संपन्न हुआ। नवी मुंबई के खारघर में आयोजित लोकार्पण समारोह की अध्यक्षता गोविंद लाल करनानी ने किया। बतौर विशिष्ट अतिथि श्रीमती अलका पांडे उपस्थित रही। समारोह के प्रथम सत्र में कवि एवं लेखक त्रिलोचन सिंह अरोरा के कहानी संग्रह जिंदगी करीब से का लोकार्पण संपन्न हुआ। वक्ताओं हरविंदर सिंह सेठी, राकेश मणि त्रिपाठी, डॉक्टर प्रवीण चंद्र बिष्ट तथा प्रकाशक राजकुमार ने त्रिलोचन सिंह अरोरा की प्रभावशाली लेखन शैली, गहन अनुभूतियों द्वारा कथानक का सजीव चित्रण सहित उनके साहित्यिक कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। द्वितीय सत्र काव्य गोष्ठी का रहा, जिसमें कवि एवं गीतकार डॉक्टर राम स्वरूप साहू, कवि गीतकार एवं शायर अनिल कुमार राही, श्रीमती अनुराधा सिंह, कवि नंदलाल थापर, कवि एवं लेखक त्रिलोचन सिंह अरोरा, गोविंद लाल करनानी, सेवा सदन प्रसाद, अनिल पुरबा, विश्वंभर दयाल तिवारी, श्रीमती अलका पांडे, हरविंदर सिंह सेठी, ओम प्रकाश पांडे, कुमकुम वेद सेन, प्रकाश चंद्र झा, ओम प्रकाश सिंह, राकेश मणि त्रिपाठी, श्रीमती चंद्रिका व्यास, अनिल चंचल, श्रीमती लता तेजेश्वर, डॉक्टर पूजा सिंह तथा राजेश गेरा ने बेहतरीन रचनाओं का पाठ कर कार्यक्रम को सफल बनाया। हे हंस वाहिनी वरदायिनी, करबद्ध नमन करता तुमको। गुरुमुखी मेरी मातृभाषा, हिंदी लगती मुझको प्यारी। जो करीब से देखा जीवन में, तुम्हें दिखाने आया हूँ। जो देखा करीब से जीवन में, वो तुम्हें दिखाने आया हूँ। जो जीवन ने सिखलाया, पुस्तक में लिखलाया हूँ, पुस्तक में लिखलाया हूँ। वैसे तो हर रोज अच्छी बुरी पुस्तकों के विमोचन होते रहते हैं और ऐसे अवसरों पर वक्ताओं द्वारा कुछ ना कुछ कहा जाता है। मैं भी बहुत सारे कार्यक्रमों में भाग लेता रहता हूँ और समय अनुसार कुछ बातचीत करके काम चला लेता हूँ। पर जब कभी अपने किसी खास के बारे में कुछ कहने की बात आती है तो बड़ी दुविधा हुई। कहानी शब्द आता है कहना से। जब आप कुछ कहते हो, सुनते हो और वो बयान करते हो, वो प्रभावशाली शब्दों में तो बन जाती है कहानी। उनकी जिंदा दीदी को सलाम करती हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ इस सुंदर उनके जीवन के निचोड़ को जो उन्होंने लिखा है। और दो शब्द, क्योंकि कहानी का सार तो सभी लोगों ने बता दिया है, अब सिर्फ दो शब्द अपने लिए कहती हूँ। मेरा मानना है कि जिंदगी करीब से जीवन की सच्चाइयों का संवेदनशील दस्तावेज है ये, जो उन्होंने अपने जीवन के अनुभव को इसके अंदर डाला है। औरत कल भी भारी थी, औरत आज भी भारी है। मर्द कल भी आभारी था, आज भी आभारी है। अरोरा जी का पूर्ण रूप से इनको एक साहित्यकार के रूप में करता है। अभी तक इनकी पहचान सिर्फ कवि के रूप में थी। तो कवि अपने आप में ये एक अपने जैसे सबने ये कहा है, अद्भुत कवि हैं। बिना पढ़े कविता बोलते हैं। पुराने जमाने के कवि बोलते थे, आजकल तो 100 में से 99 लोगों को। कविता लिखने बैठा तो सोचा क्या शुरुआत करूं, चिलचिलाती धूप लिखूं या रिमझिम सी बरसात। अच्छा। मन में उभरते भाव जो दिल की वो जज्बात लिखूं, क्या समाज में दो देता दिखलाई, कुछ उसकी भी हालात। वाह। है कब से ये धरा प्यासी, है कब से ये धरा प्यासी, बरस जाओ है बादल तुम। है कब से ये धरा प्यासी, बरस जाओ है बादल तुम। क्यों नहीं सोचते तुम इंसान, क्यों नहीं सोचते तुम इंसान, मुझसे मिली है तुम्हें जीवन दान।
क्यों नहीं सोचते तुम इंसान, मुझसे मिली है तुम्हें जीवन दान, करोगे मेरी रक्षा, मिलेगी तुम्हें सुरक्षा। अब न चिट्ठी आती है ना कोई संदेश पुराना, अब न कोई चिट्ठी आती है ना संदेश पुराना, मोबाइल की स्क्रीन में सिमट गया है जमाना, मोबाइल की स्क्रीन में सिमट गया है जमाना। एक हाय हेलो में रिश्तों का हाल लिखा जाता है, एक हाय हेलो में रिश्तों का हाल लिखा जाता है, व्हाट्सएप के स्टेटस में ही प्यार दिखाया जाता है, व्हाट्सएप के स्टेटस में ही प्यार दिखाया जाता है। एक एक बर्तन धोती खंगालती औरत, अपनी एक एक बर्तन धोती खंगालती औरत जैसे अपनी यादों के छुपे दाग धोती है। एक एक बर्तन खंगालती धोती औरत जैसे अपनी यादों के छुपे दाग धोती हुई खुशियां भी खंगाल ही रही होती है। मन के किसी सहारे से लिपट जाने को बेकरार, मन के किसी सहारे से लिपट जाने को बेकरार, हवा में लहराती किसी एक दिल की तरह। क्या बात है। समय समय बड़ा नाचीज होता जा रहा है, समय बड़ा नाचीज होता जा रहा है, खुद से ही खुद पर ही मुस्का रहा है। जब से जाने बहार आ गया, जिंदगी में निखार आ गया। क्या बात है। जब से जाने बहार आ गया, जिंदगी में निखार आ गया। मेरी सांसें महकने लगी, मेरी सांसें महकने लगी, इनमें तेरा खुमार आ गया। वाह वाह वाह, क्या बात। हुआ मधुमास रंगीला, कली मन से संवरती है, कली को छेड़ता भंवरा, कली खिल खिल मचलती है। दरा कहती हवाओं से, प्रणय के गीत गाओ तुम। जीवन के कुछ दिन बचे हैं, जीने हैं, फटी हुई तकदीरों को भी सीने हैं। जीने के कुछ दिन बचे हैं, जीने हैं, फटी हुई तकदीरों को भी सीने हैं। काश अगर तुम मेरी होती मैं भी तुम्हारा ही होता, नन्हे मुन्ने दो बच्चे होते। कोई कहने की बात ही नहीं है। काश अगर तुम मेरी होती मैं भी तुम्हारा ही होता, नन्हे मुन्ने दो बच्चे होते, मम्मी पापा हमको कहते। नन्हे मुन्ने दो बच्चे होते, मम्मी पापा हमको कहते, जीवन में खुशहाली होता। काश अगर तुम। वो चमन कैसा जिसमें की खुशबू नहीं, कैसा बचपन कि जिसमें शरारत नहीं, वो जवानी भी कैसी कि जिसकी अगर जिंदगानी में कोई रवानी नहीं, वो बुढ़ापा भी कैसा कि जिसके कदम, वो बुढ़ापा भी कैसा कि जिसके कदम छोड़ जाएं अगर कुछ निशानी नहीं। दर्पण, हर कोई अनजाने में अपने आप को खोजता है, हर कोई अनजाने में अपने आप को खोजता है, खिसकता है नकाब चेहरे से तो दर्पण को कोसता है। याद जब सूरज की अंतिम किरण दिल पर पड़ती है, जब सूरज की अंतिम किरण दिल पर पड़ती है, आकाश में तारों की जब महफिल सजती है, दूर किसी कोने से जब कोई आवाज आती है, सच कहता हूँ तब तुम्हारी याद आती है। करके एमे बीए पास बबुआ छोड़त बानू भाग, संतरी से मंत्री बन जाना। बूढ़ बाप के हड्डी में से नोचत बालन मांस, करके एमे बीए पास बबुआ छोड़त बानू। इंसान होना तो काफी नहीं,
सिर्फ इंसान होना तो काफी नहीं, दिल में इंसानियत टूटना चाहिए, दिल में इंसानियत टूटना चाहिए। और आज गुमसुम से हैं घर के आंगन सभी, आज गुमसुम से हैं घर के आंगन सभी, घर के आंगन में अठेलियां, घर के आंगन में अठेलियां। और चाहते हो अगर दीप घर में जले, चाहते हो अगर दीप घर में जले, घर में बेटा नहीं बेटी आ जाए। एक कदम तेरा तो एक कदम मेरा था, चलते रहे किनारों पर साथ चलती तन्हाई थी, इस तन्हाई से लिपटे हुए तुम थे, कहीं दूर रहकर भी हमारे पास। एक कदम तेरा तो एक कदम मेरा था, चलते रहे किनारों पर साथ चलती तन्हाई थी। अंधविश्वास अंधेरों से, अंधविश्वास अंधेरों से निकल कर बाहर आना है, अंधविश्वास अंधेरों से निकल कर बाहर आना है। युगों से पाले अब गुंठा, युगों से पाले अब गुंठा, उन्हें राह दिखाना है, अंधविश्वास अंधेरों से निकल कर बाहर आना है। जीवन के सफर में धूप तो होगी, तुम चल सको तो निकलो, भीड़ में धक्के मिलेंगे, ठोकरें भी नसीब होगी, सहन कर सको तो निकलो। रास्ते कब मुड़ते हैं किसी के वास्ते, रास्ते कब मुड़ते हैं किसी के वास्ते, तुम अपनी दिशा तय कर सको तो निकलो। किनारा तुमसे मिलने से रहा, किनारा तुमसे मिलने से रहा, तुम किनारे को छू लेने के उद्देश्य से निकलो। गम आशिकी का हम भुला न सके, यादें उनकी दिलो दिमाग से हटा न सके, यादें उनकी दिलो दिमाग से हटा न सके। मिलते रहे ख्यालों में, मिलते रहे ख्यालों में और ख्वाबों में, मिलते रहे ख्यालों में और ख्वाबों में, पर दर्द दिल का हाल बता न सके, पर दर्द दिल का हाल बता न सके। तैयारी की बहुत बहुत बधाई। आज चुकी हैं और कुल मिला करके त्रिलोचन जी का जो साहित्यिक प्रेम रहा है वो बड़ा शानदार रहा है। मतलब न तो चर्चगेट हो, CST हो या खारगर हो, इतना मतलब शिद्दत से कार्यक्रम में पहुंचना शायद ही किसी के बस की बात होगी। नहीं, कोई नहीं पहुंच पाता, हम खुद भी नहीं पहुंच पाते इतना चाहते हुए भी। तो ये पूरा कार्यक्रम और शुभकामनाएं आपको है त्रिलोचन जी की, आप ऐसे ही लिखते रहें, बढ़ते रहें, हम लोगों को ऐसे ही नई नई चीज़ें